उसकी शादी कैसे करूंगा। और जब सोचिए एक किसान जब बारिश नहीं होती है रात रात भर खेतों की पाली पर बैठ कर रोता है। सोचिए जिस दिन बीज खत्म हो रहा हो और उस दिन बारिश आ जाए पूरी रात रोएगा, लेकिन खुशी के आंसू से। दैट्स ऑल द मोटिवेशन। एक अनपढ़ आदमी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप और हम पढ़े लिखे वर्ग से हैं, पढ़े लिखे जाति से हैं, हमें पग पग पर मोटिवेशन चाहिए। ये बात छोड़िए कि आज से इतने साल पहले ये कहा जाता था कि समाज का समाज बंदा काट रहा है, समाज में लोग तरक्की देखना नहीं चाहते हैं। यदि ये कहावत सत्य होती तो मेरे इतने युवा साथी इतनी रात को यहाँ पर नहीं होते। ये कहावत आपने गलत की है, तो हम हमारे समाज को सपोर्ट करेंगे, हमारे समाज में पढ़ने वाले इंसान को सपोर्ट करेंगे और हमारे बेटे और बेटे को पढ़ाकर जहाँ उसका सपना वहां तक पहुंचाएंगे। मैं जितने भी नून तथा यहाँ पर आयोजक टीम तथा जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बड़े बुजुर्ग माता बहने युवा साथी मेरी बात सुन रहे हैं, इस बात का आप गौर बांध लेना कि अगली बार यदि मुझे बुलाओ नहीं बुलाओ, लेकिन अगली बार इस क्रिकेट प्रतियोगिता एक ऐसा मंच है। बाबा साहब ने 3 संकल्प लिए थे, शिक्षा आएगी जाएगी, अधिकारी भी बनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे समाज में कोई कमी है तो संगठित होने की ये क्रिकेट प्रतियोगिता एक संगठन का बहुत बड़ा पर्यावरण है। ये पर्यावरण आने वाले टाइम में यही नहीं रोकना, क्योंकि लोग मुझे भी पता है कि जिस तरह आयोजक टीम अपना कार्य संभालती है, आयोजक टीम ऐसा कार्य बनाती है तो हम आगामी 3 महीने बाद ऐसा कार्यक्रम करेंगे। उस आयोजक टीम को खंडित करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए कितने ग्रुपों में व्हाट्सएप रिप्ले खेलते हैं लोग, और ये सोचकर कि ये यदि आयोजक टीम सफल हो गई तो अगली बार भव्य आयोजन कराएगी, ऐसा वो नहीं देख सकते। हमें उसके लिए करारा तमाचा मारना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब युवा सोच ले, क्योंकि युवाओं में वो दम है। जैसा मैं राहुल भाई जो उनकी टीम है प्रमोद जी की, उनको भी बधाई देता हूँ, वो रनर अप रहे, लेकिन उससे ज्यादा बधाई देता हूँ जो विनर रहे हमारे 11 स्टार पर। जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि मेहनत की है। ऐसे ही हमें गोल्ड ट्रॉफी नहीं मिला है, कोई बापोती में ये ट्रॉफी नहीं मिली है। जो विजेता और उप विजेता रहे हैं तो आपने भी देखा होगा उस ग्राउंड पे मेहनत की है। कि आप सभी युवा साथियों को मैं चैलेंज करता हूँ, जिस तरीके से एक और एक मिलकर 11 खिलाड़ी क्रिकेट की पिच पर खेलकर संगठित होकर पूरे मैच को पवेलियन से पार जिता सकते हैं, इसी तरह से एक और एक हो जाओ और समाज में शिक्षा की क्रांति फैला दो। जिस दिन शिक्षा आपके द्वार आ जाएगी उस दिन आपको यहाँ पर 100-50-200 की भीड़ नहीं होगी। जब होंगे तो अपने बेटा बेटी जब IAS RS के रूप में आकर यहाँ सम्मानित होंगे तो हमारा समाज का वो वर्ग जो जो जिसके घर पे कहलू नहीं है, छत नहीं है, छपरे में रह रहा है, उसकी छोटी सी बेटी छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखेगी। यदि वो गरीब का बच्चा IAS बन सकता है, उस मजदूर की बेटी RS बन सकती है, तो मेरी भी वही हैसियत है, मेरी भी वही पैसा है, उतना ही है। मैं भी एक दिन IAS बनूंगी, IRS बनूंगी। ये संकल्प आपको आने वाले टाइम में यहाँ जितने भी आयोजक टीम है ये लेना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा जब भी अगली बार आप बुलाओ, क्रिकेट एक अच्छा माध्यम है समाज को इकट्ठा करने का, एक अच्छा माध्यम है एक दूसरे को मंच देने का, एक अच्छा माध्यम है खेल के जो खेल खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने का, लेकिन इनके साथ इनको शिक्षा की परिभाषा को भी आगे लाओ। जिस दिन ये रणजी खेलेंगे और रणजी में अच्छा खेले, जिस दिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में भी जाए, ICC में जाए, लेकिन जाने के बाद जब ये कोई अच्छा परफॉर्मेंस करे तो वहाँ इंटरव्यू इंग्लिश में दे और बोले मैं उसी मेघवाल समाज का बेटा हूँ जहाँ पर शिक्षा की बहुत बड़ी कमी थी, उसी समाज का बेटा हूँ जहाँ पर लोगों ने दरी पर बैठा के भी शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा, ये तभी हो पाएगा। तो विनर और रनर टीम रही उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, प्रतिष्ठ टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, आयोजक टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। 4 पंक्तियां मैं लास्ट में आपके बीच में रखना चाहूंगा। कभी कभी हम सोचते हैं क्योंकि जो टीम हमारे सामने 11 स्टार और हमारे प्रमोद जी की जो राहुल भाई की टीम है, ये हमारी पुनावा की टीम है, इन दोनों टीमों के लिए और तमाम जितने भी खिलाड़ी है, जितने भी आयोजक टीम है, उन सब के लिए वो 4 पंक्तियां। कभी कभी हम सोचते हैं हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो हमारे बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते आए हैं तो सही समय पर आए हैं, रच डाले इतिहास उन लोगों ने। हम सभी क्रिकेट प्रेमी एक नया इतिहास रचने आए। जोरदार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अगली बार जब भी हम मिले शिक्षा की जोत के साथ मिले, जब भी हम मिले एक समाज की यूनिटी के साथ मिले, जब भी हम मिले माता पिता के चरण स्पर्श करके उसके बाद संकल्प लेके मिले कि ये माँ और पिता के चरण स्पर्श करने
करने के बाद मैं आऊंगा तो मैं कई बड़ा अधिकारी बन के आऊंगा, क्योंकि इस बात का मुझे दुख भी होता है और गर्व भी होता है जब हरियाणा का बच्चा पैदा होता है और बचपन से उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं और उसको पहलवान बनाते हैं। इसलिए पूरे भारत में कहीं के पहलवान फेमस है तो वो हरियाणा के हैं। दिल्ली में बात करूं गुजरात की, गुजरात में बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको चॉकलेट बेचना सिखाते हैं और बचपन से बिजनेस कराना सिखाते हैं। इसलिए गुजरात के सबसे ज्यादा बिजनेसमैन फेमस है। उसी तरह मैं बिहार की बात करूं तो जैसे बिहार राज्य हमारे आंखों के सामने आता है, भूखमरी गरीबी वहाँ का ऐसा कल्चर दिमाग में आता है, लेकिन वहाँ पर बच्चा पैदा होने के बाद 12वीं पास करने के बाद उस दहलीज पर, उस दरवाजे पर माँ की चरण को स्पर्श करते हुए, उस मिट्टी को चूमते हुए वो बच्चा संकल्प लेता है कि माँ वापस में यदि लौटा अपने वतन पर या लौटा मेरे इस घर पर IAS बन के लौटूंगा, बाकी ठेला गाड़ी चला लूंगा। तभी इस दुनिया के अंदर यदि इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा IAS टाइप के बनते हैं। तो ठेला गाड़ी चलाने वाले का बेटा IAS बना, पंचर निकालने वाले का बेटा बना IAS। वो उदाहरण राजस्थान के नहीं है, वो बिहार के। और जब बिहार का बच्चा पैदा होता है, सॉरी राजस्थान का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल में मॉनिटर बना देते हैं, गली का मंडल अध्यक्ष बना देते हैं। जिंदगी भर वो झंडे के पीछे घूमता रहता है, न शिक्षा प्राप्त कर सकता है न आगे बढ़ सकता। बाबा साहब का सपना एक ही था कि मुझे शिक्षा में वो दम चाहिए जिसमें लोग आपके कलम के ताकत के माध्यम से आपके चरण चूम ले। वो ताकत आपको लानी पड़ेगी। यदि आप ताकत नहीं ला सकते हो तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा वहां से आना। मेरे भी 2 कार्यक्रम थे, फिर भी मैंने कहा युवाओं को जरूरत है, और जब युवाओं को राहुल मेघवाल की जरूरत है तो राहुल मेघवाल खड़ा रहेगा। लेकिन जिस दिन शिक्षा में राहुल मेघवाल ने युवाओं को ललकारा तो युवाओं को अपने आप को अधिकारी बना के खड़ा रखना पड़ेगा। यह संकल्प नूर से आपको लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। बड़े बुजुर्ग युवा साथी माता बहने यहाँ मेरे को प्रेरित किया, और तमाम जितने भी मैं सरपंच महोदय से भी निवेदन कर रहा था, हमारा समाज हो सकता है दबा कुचला हो, लेकिन वह समय जरूरी आएगा जिस दिन किसी गली मोहल्ले पर किसी बच्चे का SDM के रूप में स्वागत होगा तो इसी क्षेत्र के मेघवाल बच्चों का होगा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इस क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे उदयपुर सिटी में पढ़ते हैं, तो छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद उनका भी टारगेट है मैं भी IPS बनूं, मैं भी IAS बनूं, मैं भी RS बनूं। ये संकल्प जरूर होगा। ये सब कुछ ऐसा करता रहा तो अगली बार क्रिकेट के साथ में एक मोटिवेशन सेमिनार के रूप में आपसे मिलूंगा, और एक ऐसा सेमिनार जिसमें बच्चे को यह संकल्प दिला दूंगा कि अब और लौटूंगा समाज में, एक IAS बन के लौटूंगा और पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से 10 गरीबों को गोद लेकर उनको भी IAS बनूंगा। तब जाके मुझे लगेगा मेरा यहाँ आना और आपके बीच में बात को रखना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल मैं TR सर के लिए स्पेशल थैंक यू कहूँगा। आज वो थे इसलिए मैं आ पाया, गाड़ी नहीं थी, हम टेम्पो से आए, चल कर आए, बस में लटक कर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे आने के बाद कितने युवा मोटिवेट होते हैं वो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर।